एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है विज्ञान विषय का आ चुका है। 10 जनवरी को आपका पेपर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ही मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ, डेली क्वेश्चन बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे ज़्यादा अंक अगर प्राप्त करना है तो आपको तैयारी अभी से करना है, क्योंकि 10 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक और महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे इसी चैनल पर करवाई जाएगी, जो कि हम लाइव क्लासें लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, डेली लाइव क्लासें चलेंगी, इसलिए लाइव क्लासों में आप सभी बच्चों को जुड़ना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें CaOH2 का प्रयोग हमें करेक्ट बताना है। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्न है। आपको मोस्ट प्रश्न ही मैं बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। परागकण पाए जाते हैं तो परागकण पुंकेसर में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पुंकेसर बताना है। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र ध्यान रखना है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए मैं लाइव क्लासें लूँगा, और अगर आप उन लाइव क्लासों में जुड़ते हैं तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का जो नीला रंग होता है वो क्यों होता है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखना है। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो सभी बच्चों को ओम करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं और लाइव क्लासों में जुड़ना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो एंटासिड का जो उपयोग है वो एसिडिटी के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एसिडिटी लिखना है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो पारा आपको बताना है, पारा। लार में कार्बोहाइड्रेट के विघटन से एंजाइम प्राप्त होता है, एंजाइम करता है, तो वो कौन सा करता है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एमाइलेज सही उत्तर हो जाएगा। के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, तो किसके अणुओं में होता है? DNA के अणुओं में। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पर आपको आधी लिखना है। धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो उस धातु का नाम क्या है? सोडियम धातु। तो यहाँ पर आपको सोडियम लिखना है। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ और आपकी परीक्षा में मोस्ट प्रश्न ही आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। Cu+O2 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, ये गलत होगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, तो यह गलत है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो ये आपके सत्य हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। शुद्ध सोना में आपको 24 कैरेट से मिलाना है, ऑप्शन नंबर ई। टेस्टोस्टेरोन में आपका नर हार्मोन सही होगा। प्रतिबिंब में आपका रेटिना सही होगा। आवेश में आपको कुलाम से मिलाना है। ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें और मोतियाबिंद में आपको नेत्र लेंस से मिलाना है। सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि 4 सेट पेपर बताऊँगा। अगर वो चारों सेट पेपर आपने लगा लिए तो 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें आपको लिखना है आयनों का आदान प्रदान होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो इसमें लिखना है दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसमें आपको नेफ्रॉन लिखना है, नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्रीय विभाजन किस कोशिका में होता है? तो इसमें आपको लिखना है जनन कोशिका। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर आपको किलोवाट घंटा लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को 2 नंबर वाले प्रश्न भी बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहें। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वार्षिक परीक्षा के लिए हालांकि मैं लाइव क्लास आप सभी बच्चों के लिए ज़रूर लूँगा, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।